अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं 3-4 दिन बाद ब्लॉग कर रही हूँ और आज आपसे एक रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत आसान है और मोस्टली सब ने अपने घरों में बनाई भी होंगी। मैं सेकंड टाइम शेयर कर रही हूँ, मतलब शेयर नहीं करी, बना रही हूँ, सॉरी। इससे पहले मैंने बनाई थी तो जब मेरा चैनल नहीं था, काफ़ी अर्से पहले बनाई थी, तो अब मैं आज सेकंड टाइम ट्राई कर रही हूँ। नरगिसी कोफ्ते। तो ज़ाहिर कोफ्ते सभी बनाते हैं और सभी को तरीक़ा पता है, तो मैं आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, तो देखेंगे मुझसे बनते हैं कि नहीं। तो ये बीफ का कीमा था तकरीबन आधा किलो था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो मैंने इसमें जो है वो हरी मिर्चें, हरा धनिया, 2 टेबलस्पून बेसन भुना हुआ, 2 टीस्पून कह लें या 1.5 टीस्पून जो है वो गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ, और उसके बाद 1.5 टीस्पून मैंने जो है वो पिसी मिर्च डाली, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है, अदरक लहसुन डाला है पिसा हुआ। अच्छा, आप इसमें चाहें तो चॉप की भी प्याज भी डाल सकते हैं, ग्राइंड करने के साथ ही मैंने थोड़ी पिसी भी प्याज डाली थी थोड़ी सी इसमें, और सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंड कर लिया है। तो अब ये फ़ाइन सा हो गया, क्योंकि ये फ्रीज़र का था तो मुझे लग रहा था कि शायद इतना खुश्क ना पिसे, मगर मैंने अच्छी तरह से इसका पानी निकाल दिया तो ये अच्छा सा ड्राई सा पिस गया है, तो हो सकता है कि अब सही बन जाए। अच्छा, फिर मसाले के लिए मैंने जो है ये प्याज जो है वो ग्राइंड कर ली है। अब मैं मसाला इसका बना दूँगी, और फिर कोफ्ते जो है वो अगर अंडे अच्छी तरह से हार्ड बॉयल हो जाएंगे, फिर मैं ये अंडे में अच्छी तरह से लपेट कर फिर इसको फ्राई करूँगी। तो वो वाला स्टेप मैं आपको दिखाऊँगी बाद में। यह कीमा मैंने पीस के रख दिया है और अंडे मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं, तो ज़रा अंडे उबल जाए अच्छी तरह से तो फिर मैं आपको वाला स्टेप दिखाऊँगी। और प्याज मैंने पीस दिए, प्याज में वही सालन का मसाला डलेगा, लहसुन, अदरक, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब डाल के और दही डाल के आप मसाला चढ़ाने के लिए, भूनने के लिए रख दें। अच्छा, हमारे यहाँ टमाटर नहीं डलता है इस वाले सालन में, मगर बहुत सारे लोग ग्रेवी में सालन डालते हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट बनाकर डाल दें। मैं नहीं डालूँगी, मैं दही डालूँगी, टमाटर का पेस्ट बना के नहीं डालूँगी। तो अभी आपको मैंने ये इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। अभी अंडों को हार्ड बॉयल करना है ना, सख्त रहे। जब सख्त रहेंगे अंडे तो ही सही से जो है वो आपके कोफ्ते कोट कर लेंगे उसको। तो बस अभी ये वाला स्टेप मैंने आपको बता दी है। कीमे में सारी चीज़ें मैंने डाल के ग्राइंड कर ली हैं, आप चाहें तो अलग से ऊपर से डाल दें, मर्ज़ी आपकी। चलें, फिर मैं आपसे सेकंड स्टेप पर मिलती हूँ थोड़ी देर से। ये मैंने मसाला जो चढ़ाया था ये भुनने के करीब आया, तो मैं इसको अच्छी तरह से भून लूँगी। और हमारे ये अंडे भी अच्छी तरह से हार्ड बॉयल हो चुके, तो अब इसका छिलका भी उतार लूँगी मैं, और फिर मैं आपको वाला स्टेप दिखाऊँगी ये कैसे कोटिंग करते हैं, अल्लाह करे सही से हो जाए, क्योंकि मैं सेकंड टाइम बना रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ। अच्छा, अब मैं इस मसाले को थोड़ा सा और भून लूँगी और इसको ग्रेवी दे दूँगी। और उससे पहले मैं जो है वो अंडों का मामला कर लेती हूँ पहले। तो चलिए, मैं पहले मसाले को अच्छी तरह से भून के फिर आपको सेकंड स्टेप दिखाऊँ। थर्ड स्टेप में भून गई थी, जब ये भूनने के करीब आ रहा हो तो फिर इसमें आप दही डालें। पहले भी डाल देते हैं, मगर मैं ख़ास से भूनने के करीब आए तब दही डाल के अच्छी तरह से भूनें। चले, ये भुन जाता है तो फिर मैं आपको कोफ्ते बना रही हूँ नरगिसी। तो अंडे बॉयल हो चुके हैं। अभी मैंने कीमे का अच्छा खासा अमाउंट लिया है, और अब मैं इसको हथेली पे पानी लगा लें, दोनों हथेलियों पे, और इस तरह फैला लें। अब मैं अंडा लेके इस पर कोट करूँगी और फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, देखिए, अब मैंने अंडा इसको इस तरह से लपेट लिया है ना, और ये इसी तरह लिपटेगा। इसको अभी मैं फ़ाइन शक्ल में दूंगी, इसलिए कि जितना कीमा अच्छा पिसा हुआ होगा ना, उतना ही अच्छा जो है वो कोट होगा अंडे में। तो अब मैं इसको और अच्छी तरह से फ़ाइन, ये चारों तरफ से ना बिल्कुल कवर हो जाए ना ये अंडा कीमे के, उसमें अच्छी तरह से बिल्कुल आपको हथेली पर फैला लेना है कीमे को अच्छी तरह से। जैसे टिकिया बनाते कबाबों की, तो उसको ज़रा पतला फैला लें, और फिर अंडा बीच में रख के साइडों से अच्छी तरह से, जो इसकी जितनी भी साइड्स हैं उस पर अच्छी तरह से कवर कर लेना। अब इसको मैं फ़ाइन शक्ल दूँगी, आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये वाले नरगिसी कोफ्ते जो देखें तैयार है, और थोड़ा सा कीमा बच गया था तो मैंने सादे कोफ्ते 4 बना दिए। ये मैं ऐसे ही डाल दूँगी, इन वालों को मैं फ्राई करके फिर डालूँगी मसाले में। तो ये वाले तो मैं ऐसे डाल दूँगी मसाले में, मैं ऐसे डाल दूँगी। जो सादे वाले थे वो मैंने ऐसे डाल दिए डायरेक्ट। नरगिसी कोफ्ते जो मैं फ्राई करके डालूँगी।
ये वाले मैं फ्राई करके डालूँगी। ये फ्राई करूँगी। पहले एक डाल के देख लेंगे कोई मसला तो नहीं हो रहा। एक साथ सारे नहीं डालने, 3 डाल दूँगी और हल्का सा फ्राई करके फिर मैं इसमें डालूँगी। तो ये मैंने शुरू के 3 डाले थे, उसमें से ये 2 जो है ना, ये वाला थोड़ा सा हट गया है, ये 3 सही है। मैंने 5वां डाला, खैर कोई बात नहीं, बाकी मैंने वो डाल दिए वगैरह अंडे वाले, इसमें से थोड़ा सा हट गया ये इसमें से थोड़ा सा हटा है, मगर खैर इतना नहीं हटा, इसमें से ज़्यादा हट गया। खैर अब मैंने ये वाला डाला, मैं एक एक करके डाल रही हूँ और मैं इसको मसाले में डाल दूँगी। ये वाले जो है आहिस्ता आहिस्ता से मसाले में डाल दूँगी। इसी तरह सारे डाल के फिर हल्की आंच पे रख देना, ठीक है। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको पतली चाहिए। मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख दूँगी, फिर देख लूँगी कि ग्रेवी मुझे थिक चाहिए या थोड़ी सी थिन चाहिए। और आपसे मैं इसी बाद में आप लोग ने देखा कि मैंने कोफ्ते जो हैं वो फ्राई करके ग्रेवी में डाले थे। थोड़ा सा ये स्टेप जो होता है ना, थोड़ा सा टेक्निकल होता है, और मैंने जैसा कि कहा कि मैंने सेकंड टाइम जो है वो बनाए हैं, तो उसमें ये हुआ कि फ़र्स्ट टाइम जो बनाए थे वो तो बिल्कुल सही बन गए थे, मगर उस वक्त मेरा चैनल नहीं था। आज सेकंड टाइम ट्राई किए हैं, मगर ये कि चलो इतने बुरे नहीं बने। वो थोड़ा सा कोटिंग में से कोटिंग तो सही हो गई थी, जब मैंने फ्राई किया तो कहीं कहीं जगह से ना वो निकल गए, मगर खैर इतने पूरी तरह से नहीं निकले कि वो उखड़ के बिखर गए हों। अभी मैंने उसको ग्रेवी में डाल दिया और हल्की आंच पर पकने के लिए रख दिया है। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कितनी थिक चाहिए। मैंने थोड़ा पानी डाल दिया ताकि थोड़ा पके वो, और जो थोड़ा सा कीमा बच गया था तो उसके मैंने सादे वाले कोफ्ते डाल दिए, क्योंकि बीफ के कोफ्ते जो होते हैं उनकी शेप जो है ना उस बन तो जाती है, मगर जब डालें आप तो थोड़ा सा शेप जो है ना वो हट सा जाता है, तो हो सकता है कि ये वजह हो। और बहरहाल टेस्ट में अच्छे होंगे, मुझे यकीन है। और जब आप आहिस्ता आहिस्ता जब बनाते, क्योंकि कोफ्ते मैं बहुत कम बनाती हूँ, मतलब ज़्यादातर बड़ी वाली भाभी बनाती हैं, तो ये मेरा सेकंड एक्सपीरियंस है। देखें कि कैसा जाता है, क्योंकि इस्लामाबाद में भाभी ने बनाए थे अभी बीच में, तो उनके साथ भी हुआ था कि वो जब डाले सालन में तो वो टूट गए। तो मैंने तो खैर फ्राई करके डाले, उन्होंने ऐसे ही डायरेक्ट डाले थे। तो अब देखते हैं कि क्या सही होता है कि नहीं। बहरहाल सारे नहीं टूटे नहीं है, वो उसकी जो कोटिंग है वो हटी है, मगर बिल्कुल से नहीं हटी। वो मैंने इसलिए फ्राई कर दी कि वो अच्छी तरह से चिपक जाए उसमें। और अब थोड़ी देर तक ये पकेंगे, उसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी इसकी। और साथ में जो है मेरी जो दूसरी जो समैया है वो चाइनीज़ राइस और फ्राइड राइस और करी बना रही हैं। और बस यही थी आज का। मैंने सोचा कि मैं ट्राई करती हूँ, और सब चीज़ें लाइव ही हैं, कोई मतलब फेक तो है नहीं कि मैं आपको अच्छी तरह से जो भी है सामने ही आपके बनाया है सब किए। और अगर कभी गलत भी हो जाता है तो इट्स ओके, मगर टेस्ट और सब चीज़ें अच्छी हैं, शेप सब चीज़ें अच्छी हैं। बस डालने के बाद मेरे ख्याल से, या तो मैंने आपको तो कहूँगी कि 1 बाय 1 ही डालें, मैंने एक के बाद दूसरा फ़ौरन ही डाल दिया था, तो शायद ये वजह भी हो। और बीफ का कीमा था, ये भी वजह हो सकती है। और शायद एक चीज़ मैं भूल गई कि एक दफ़ा मेरी दादी ने मुझसे कहा था कि बहुत पहले इसी तरह कोफ्तों की बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कोफ्ते जब भी बनाओ नरगिसी, तो वो अंडों को हल्का सा फ्राई करके फिर उसके ऊपर कीमा लगाओ। मगर मैंने तो ये तजुर्बा नहीं किया, और मैंने जो रेसिपी देखी थी उसमें भी ये वाली बात तो नहीं थी, मगर हो सकता है कि ये वजह नहीं हो कि मैंने अंडों को फ्राई नहीं किया। तो वो फ्राई होने से क्या होता है कि अंडे जो है ना वो उधर से खुरदुरे से हो जाते हैं, तो जब आप कीमे की कोटिंग करेंगे तो वो शायद वो दादी सही कहती थी कि वो तो ज़ाहिर सालों की पकाने वाली थी, मतलब बहुत पुराना उनका तजुर्बा था। मगर बस जहन में ये बात आई नहीं, जब मैंने कर लिया तो मुझे उनकी बात याद आई। और मुझे ये बात इसलिए याद आई कि एक दफ़ा मेरी दादी ने किस्सा सुनाया था बड़ी छोटी वाली पुप्पी का, कि उनकी नई नई शादी हुई थी, तो
ज़ाहिर है जब नई नई शादी होती है आपकी तो आपको इतना ज़्यादा तजुर्बा नहीं होता, और ख़ासतौर पे किसी और के घर पे, मतलब ससुराल में फ़र्स्ट टाइम पकाने का। तो कुछ ये शादी के शुरू ही के दिनों में जब खाना वाना स्टार्ट किया उन्होंने पकाने, तो उनके ससुराल वालों ने फरमाइश की कि देवर वगैरह ने कि वहाँ भी आप जो है वो नरगिसी कोफ्ते बनाए। तो शायद उन्होंने इससे पहले कभी नहीं बनाए थे, तो दादी से पूछना वो भूल गई, या उन्होंने पूछा तो वो ये वाली टिप भूल गई कि फ्राई करके कोफ्तों अंडों को फिर उसके ऊपर कीमे की कोटिंग की जाए। तो यही शायद वजह थी कि उन्होंने ऐसे ही बॉईल करके और फिर कीमा लगा दिया। अब इसी तरह से उस वक्त लग गए, जब डाला तो वो सारे बिखर गए। तो फिर दादी ने कहा कि हमने तुम्हें बताया था कि अंडों को पहले हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, तो वो उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी रफ़ हो जाती है, और उसके बाद कोटिंग करो तो वो सही रहते हैं। तो अब नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी तो मैं ये वाला टिप जो है ज़रूर ट्राई करूँगी। अभी मेरे जहन से बिल्कुल निकल गई, और जब मैं फ्राई कर रही थी तब मेरे जहन में है कि शायद मैं अगर अंडों को फ्राई करके और कीमे में कोट करती तो शायद ना, कि वो अंडों की जो बॉयल एग की जो स्किन होती है वो ज़्यादा चिकनी होती है, तो मे बी कि वो कीमा ठहरता नहीं है, और फिर भी चिपक गया है। और मैंने जब पहले दफ़ा बनाया था, इस्लामाबाद में ही बनाया था, तो उस वक्त तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, मगर अल्लाह का शुक्र है सही बन गया था। तो होता है कि समटाइम आपका कीमे या कभी इशू होता है कि वो ताज़ा हो, हालांकि बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से पानी निकाल के और बिल्कुल ड्राई करके अच्छी तरह से फिर किया था, और ड्राई ही था, बट इट्स ओके। सीखने से ही आपको आता है, और सीखेंगे तो बेहतर करेंगे। तो बस दादी की टिप अभी मुझे याद आई है, और वही कहते हैं ना, बड़े बूढ़े जब आपको कोई बात बताते हैं तो उसको अपने जहन में रखनी चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक ना हो। तो बस मुझे ये कोफ्ते बनाते हुए दादी फूफी का किस्सा याद आया और दादी की टिप याद आई। तो ये होता है समटाइम कि आप भूल जाते हैं, बट इट्स ओके। मैं आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी कि अल्लाह करे कि वो डालने के बाद बिखरे नहीं, और शायद बिखरेंगे नहीं क्योंकि मैंने थोड़ा सा फ्राई कर दिया तो कुछ स्टिक हो गए। और अब जैसे भी हो खाना तो पड़ेगा, मतलब खा तो लेंगे सभी, क्योंकि कोफ्ते यहाँ पर इनको पसंद है और भाईजान को भी पसंद है। तो देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। और आप लोग जो हैं मेरे वीडियोस थोड़ा सा इरेगुलर इसलिए हो रही है कि एक तो मुझे बड़ी सुस्ती आजकल रहती है। सुस्ती इसलिए रहती है कि एक तो बस मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, क्या पकाऊँ। फिर मैं सोचती हूँ कि कुछ अलग चीज़ बनाऊँ या कोई ऐसी चीज़ जो कम बनती है तो वो आपसे शेयर करूँ। तो इसी वजह से फिर आज मैंने सोचा कि चलो ये शेयर करती हूँ। और केक वेक बनाने का दिल तो बहुत चाह रहा है, मगर बस वो हिम्मत नहीं हो रही है इतनी गर्मी में खड़े होकर बेकिंग करने की। सीरियस जो असल बात है वो ये है कि इतनी गर्मी में किचन में खड़े होने का दिल नहीं चाह रहा। और अभी मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था यही कोफ्ते बनाते हुए कि मैं मसाला भून रही थी, और वो मसाला भूनते भूनते वो छींटें उड़ती हैं ना, तो अच्छी खासी छींट मेरी गरम मसाले की मेरी दोनों आँखों में आ गया। और उस वक्त मुझे लगा मैं शायद अंधी हो गई, और यहाँ पर भी आई। तो काइंडली जब आप खाना पकाएं तो ये सेफ्टी प्रिकॉशंस किया करें। मेरे साथ अक्सर हो जाता है, कभी हाथ जल जाता है या छींटें उड़ के आ जाती हैं, कभी और सोचे कि इतनी सारी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी मसाला उड़ के मेरी दोनों आँखों में चला गया। और आप सोचे कि उसमें मिर्चें भी होंगी, और उस वक्त में पानी डाला और ठंडा पानी डाला भी, आपको लग नहीं रहा होगा वीडियो में, मगर बहुत तकलीफ, अभी भी जलन हो रही है मुझे। तो ये एहतियात रखा करें, क्योंकि फिर छोटी सी चीज़ जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है। और बस मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कोफ्ते की, और एंड अभी नहीं कर रही, एंड इसके बाद करूँगी जब कोफ्ते की फाइनल लुक आएगी। तो कोफ्ते तैयार हो जाएंगे। बस ये कि और दूसरा ये कि फिर आप लोग कमेंट किया करें वीडियो पर, लाइक सब्सक्राइब तो करें। फिर वही होता है ना कि थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो जाती है, तो फिर वीडियो भी बनाने का इतना वो नहीं रहता कि यार अभी तो आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपने कर लिया है। बार बार फिर वही बात कहती हूँ कि कर लिया है तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स हैं उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट है कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आ रहा था तो मैं रुक गई थी। बस यही है, अभी मैं आपको कोफ्ते की जो है ना फाइनल लुक दिखाऊंगी फिर आपको। अच्छा, ये मैंने कोफ्ते जो है ये डिश आउट कर ली। अब मैं इसके ऊपर इसकी ग्रेवी डालूंगी, और मैंने इसको निकाल कर पहले एक दफ़ा बीच में से कट कर लेते क्योंकि फिर मुश्किल हो जाती। और इसको लंबाई में कट कर लें, मैंने गोलाई में कर दिया है, मर्जी है। अच्छा, ये फाइनल लुक है नरगिसी कोफ्तों की। मैं देख लें, निकालने से पहले कोफ्तों को आप कोफ्ते अलग करके ना उसको कट कर लीजिएगा बीच में से, ताकि वो फिर बाद में सालन के साथ बाद में निकालेंगे तो वो अजीब सा लगेगा।
तो ये फ़ाइनल लुक है नरगिसी कोफ्तों की।